टीमटेक सूरज में वापस एक बार स्वागत है आप सभी लोगों को दोस्तों। जहां से खत्म किए थे वहीं से स्टार्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, बिजनेक्स्ट का एक नए वीडियो और टॉपिक टोटल नया है। अगर थंबनेल देख के कोई कंपनी का बंदा ये वीडियो देख रहा है और सोच रहा है कि ये कंपनी के विरुद्ध वीडियो बनने वाले, तो गलत। और अगर कोई रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर ये वीडियो देख के सोच रहा है कि ये रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध, तो गलत। दोस्तों, हम ना तो रिटेलर के विरुद्ध वीडियो बनाते, ना तो कंपनी के विरुद्ध वीडियो बनाते। हम कंपनी के भी पक्ष में बनाते, रिटेलर के भी पक्ष बनाते। लेकिन सिचुएशन ऐसा आ जाता है जहां पर हमें लगता है कि हमें वीडियो बनाना चाहिए और हमें सब्सक्राइबर या व्यूज वो आना चाहिए। उस टाइप के हम थंबनेल बनाते हैं और थंबनेल में जो हम बताते उसका डिटेल्स सिर्फ थंबनेल का 2 लाइन देख के पूरा वीडियो को कल्पना ना करें। वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप करके। थंबनेल एक बार वापस दिखा देता हूं। क्यूआर पेमेंट लिया आपने और एजेंट ब्लॉक्ड हो गया। ट्रांजैक्शन करते करते एजेंट ब्लॉक्ड हो गया। ये बिजनेक्स्ट का हो सकता है पहले से ही था, लेकिन अभी नए तरीके से हमारे सामने ये आ रहा है। और जो ब्लॉक्ड एजेंट है वो बाद में वापस रीएक्टिवेट भी हुआ। वो किस तरह से बात करेंगे। और क्यूआर पेमेंट लेते ही एजेंट ब्लॉक्ड हो रहा है, ये कंपनी के विरुद्ध कैसे जा रहा है वो भी बात करेंगे। एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक बीओबी ट्रांजैक्शन का हल क्या है, बिजनेक्स्ट पे बात करेंगे, क्योंकि बीओबी ट्रांजैक्शन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है हम सीएसपी के साथ, तो ये बात करेंगे। तीसरे लाइन में आप लोग देख रहे हैं बिजनेक्स्ट वीके वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड है। इसके साथ मिलते जुलते कोई भी व्हाइट लेवल के साथ आप लोग ट्रांजैक्शन ना करें, उनके साथ ना जुड़े, ये हम चाहते। बाकी आप समझदार है, अगर जुड़ के कुछ तीर मार लेते तो मारिए। बाकी हम चाहेंगे आप लोग बिजनेस के साथ और हमारे साथ जुड़ के ही काम करें। इसके साथ मिलता जुलता कोई व्हाइट लेवल के साथ ना काम करे। आप सेफ रहेंगे, आपका पैसा सेफ रहेगा। ठीक है। और 4 नंबर लाइन पे ये आरबीएल बैंक का वर्चुअल अकाउंट दिया जा रहा है। हमने पिछले दिन का वीडियो अब देखेंगे तो मालूम चल जाएगा। एनएसडीएल पेमेंट बैंक का इक्यूआईसी का अकाउंट ओपनिंग और येस बैंक का एईपीएस दिया जा रहा है। हालांकि हमें पता है येस बैंक और आईसीआईसीआई दोनों एईपीएस चलता है, लेकिन जिनका भी येस एईपीएस लाइव हो चुका है उनका आईसीआईसीआई एईपीएस को हाइड कर दिया गया, डिसेबल्ड कर दिया गया। तो ये भी बात करेंगे एक एईपीएस के भरोसे में कितना दिन बिजनेस अच्छा चलेगा, चल सकता है या नहीं, बात करेंगे तर्क के खातिर में। पक्ष में या विपक्ष में मत सोचिए। ठीक है। फैक्ट आप लोगों के सामने रखा जाएगा, एकदम खुला विचार आप लोगों के हाथ में। कंपनी कंपनी की तरह करेगा, हमारे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर हमारी मतलब उनके तरह करेगा। और जो 3 नंबर पॉइंट है, क्या आपके जो टारगेटेड रिवॉर्ड बोनस आई बटन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आई बटन में वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। क्या आपको जो टारगेटेड रिवॉर्ड बोनस देने का हमने वीडियो बनाया था, जो कंपनी के वीडियो भी शायद बना हुआ है, वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी वो दिखने के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। और लगभग 15 दिन पहले हमने उसको कंप्लेन कर रखा है और वो अभी भी कंपनी की तरफ से बोला जा रहा है अंडर प्रोसेस है। उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले क्यूआर पेमेंट। दोस्तों, बिजनेक्स्ट जो एक वीके वेंचर का प्राइवेट लिमिटेड का बहुत बड़ा ब्रांड है, उनके बहुत सारे सर्विस जैसे एपीएस, बीपीएस, मल्टी रिचार्ज हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। साथ साथ एक वॉलेट लोड का ऑप्शन या पेमेंट एक्सेप्ट का ऑप्शन क्यूआर कोड के माध्यम से दिया जाता है। अभी हम जाके थोड़ी देर में दिखाएंगे। बिजनेस में लॉगिन करने के बाद इस तरीके का एक इंटरफेस आप लोगों के सामने भी आ जाता है। कुछ टाइम बाद आप लोगों को वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है, लॉगिन पिन देके वापस एक बार लॉगिन करके हम आते हैं। इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने भी आ जाता है, जहां पर आप लोग ये नेम के बाजू में देख रहे हैं हर दिन एक एक नया जो टैगलाइन है वो दिखाई देता है। एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। दोस्तों, फाउंडेशनल एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। सही है, एकदम सही है, लेकिन ये एक्शन के जगह पॉजिटिव एक्शन लिखना होगा, क्योंकि सिर्फ सक्सेस के लिए हम नहीं सोचेंगे। अगर नेगेटिव एक्शन लिया जाता है, वो आपकी तरफ से हो या कंपनी की तरफ से, तो वो फेलियर भी हो सकता है।
दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, पॉजिटिव एक्शन लेंगे, वो कंपनी हो या आप, तो सक्सेस। अगर नेगेटिव थिंकिंग लेंगे, नेगेटिव एक्शन लेंगे, तो कंपनी हो या आप, तो फेलियर होगा। उसी के बारे में बात होगा। तो जो क्यूआर कोड लेके बात हम कर रहे थे, वहां पर हमारे टीम के या आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके साथ भी ऐसा हो चुका है या आगे भी हो सकता है। क्यूआर कोड से पेमेंट आपने एक्सेप्ट किया। दोस्तों, एईपीएस विड्रॉल सिस्टम है, कैश देते हैं आप। आधार पे पेमेंट सिस्टम है, फिर भी आप आधार पे से कैश विड्रॉल नहीं कर सकते, सामान बेच के पेमेंट ले सकते। ठीक क्यूआर कोड भी पेमेंट सिस्टम है। आप कस्टमर को सामान बेच के या सर्विस दे के पेमेंट ले सकते। सामान बेचना ही जरूरी नहीं, आप सर्विस भी दे सकते। आप सर्विस कंप्यूटर रिपेयर कर सकते, अपने कोई स्टूडियो है उसका शादी का कैसेट बनाया, वीडियो कैमरा किया, वो भी सर्विस है। और कस्टमर आके बोल रहा है मैं क्यूआर कोड पे पेमेंट करूंगा। अरे क्यूआर कोड तो लाया ही गया, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के जगह ये क्यूआर कोड लगा के आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। उसका प्रूफ मैं अभी दिखाऊंगा। आप ये आपके नेम के यहां से नोटिफिकेशन सेंटर में चले जाइए, तो यहां पर जाके देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते। तो यहां पर जाके देखेंगे डाउनलोड योर ऑल इन वन क्यूआर कोड, क्लिक करेंगे डाउनलोड योर ऑल इन वन क्यूआर कोड, और यहां पर बकायदा लिखा हुआ है एक्सेप्ट पेमेंट्स फ्रॉम योर कस्टमर्स यूजिंग यूपीआई और क्यूआर कोड एंड गेट इंस्टेंट सेटलमेंट इन योर वॉलेट। कंपनी बोल रहा है कि आप पेमेंट एक्सेप्ट करो कस्टमर से और इंस्टेंट सेटलमेंट लो। पेमेंट किस लिए लेते हैं आप? या तो सर्विस दिया या तो सामान बेचा, दोनों कंडीशन में होता है। लेकिन व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट अभी मैं दिखाऊंगा। जो कंपनी के साथ हमारा बातचीत चल रहा था, कोई क्यूआर कोड पेमेंट लेने के बाद आईडी को ब्लॉक हो गया ऑटोमेटिकली। सॉफ्टवेयर मेरे ख्याल से इसी तरह से बना हुआ है। तो मैंने लिखा रिस्पॉन्ड सून एंड एज एजेंट वर्किंग, क्योंकि काम करते करते वॉलेट क्यूआर कोड का जैसे ही पेमेंट लिया आईडी ब्लॉक हो गया। तो यहां पर कैन यू कंफर्म हैव एजेंट डन दिस लास्ट ट्रांजैक्शन फ्रॉम क्यूआर कोड विथ सेल्फ और आधार अकाउंट, इफ डन विथ सेल्फ प्रोवाइड हिज बैंक स्टेटमेंट सो वी कैन वेरीफाई एंड अपडेट द थिंग, जो भी है। तो यहां पर कंपनी का जो सपोर्ट सिस्टम है, मैं सिक्योरिटी पर्पस नंबर को हाइड कर दिया वीकेवी ऑफिस से, कि अगर कस्टमर अपने खुद के बैंक अकाउंट से क्यूआर कोड पेमेंट लिया तो उसका बैंक स्टेटमेंट दीजिए, और अगर दूसरे से लिया तो कंपनी का कहना है कि बिल प्रोवाइड करिए। ठीक है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। कंपनी का कंसर्न यह है कि क्यूआर कोड से बहुत सारे लोग धोखा करते, अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन करते, बाद में कंपनी को वो चार्जबैक के रूप में वापस भरना पड़ता है। कंपनी अपनी जगह एकदम परफेक्ट है, लेकिन यह फैक्ट आप लोगों के सामने रहना चाहिए। उसके बाद मैंने कुछ सवाल किया, क्यूआर पेमेंट ज्यादा तो कस्टमर से ही लेगा ना, हर ट्रांजैक्शन पे आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं ना देगा। क्यूआर कोड लाइव ना करे फिर, या तो सही प्रोसेस बनाइए। कंपनी का अपना मैकेनिज्म सही करना है। कंपनी सभी के पर शक थोड़ी ना करेंगे। तो कोई जो रिटेलर अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन कर रहा है वो 1, 2, 3%, बाकी 90 से 97% लोग सही ट्रांजैक्शन करते हैं। और सही ट्रांजैक्शन को पुख्ता करने के लिए या प्रूव करने के लिए आप अपना मैकेनिज्म जरूर बना सकते हैं, लेकिन वो पहले से रिटेलर या एजेंट को पता होना चाहिए। उसी का जिक्र आज का वीडियो में होगा। और एजेंट को बिना इन्फॉर्म किए अपने आईडी कैसे बंद कर दिया, हमने पूछा। उसके जवाब में कंपनी हमें कॉल करते और बोलते हैं कि ये रिटेलर जो है, ये एजेंट जो है, ऑथोराइज ट्रांजैक्शन किया या नहीं, उस हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाया गया, ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया। तो ये कंपनी का जो कंसर्न है एकदम परफेक्ट है, कंपनी की तरफ से एकदम परफेक्ट है कि भाई जांचने का क्षमता या जांचने का पावर उनमें होना चाहिए, लेकिन आप आईडी ब्लॉक करके नहीं कर सकते। आप उनको पहले ही बता दो ये स्टेप आपको लेना है। जैसे उसके बाद उनके पास कॉल गया, एजेंट के पास वीडियो कॉल में बात किया, वो क्या काम करते उसके बारे में पूछा गया। उसका जो स्टूडियो है वो स्टूडियो का शादी का जो कैसेट वगैरह बनाया था, वीडियो रिकॉर्डिंग किया था, उसका सर्विस चार्ज लिया था। ठीक है, तो वो प्रूव होने के बाद आईडी को एक्टिव कर देगा। तो ये पहले ही करो ना यार, पहले ही रिटेलर जब आप EKYC कर रहा है, वीडियो उस टाइम भी दे रहा है, और EKYC करने के बाद आईडी एक्टिव हो रहा है, उसके बाद क्यूआर कोड आप सबको यूज करने दे रहे हो, और क्यूआर कोड से पेमेंट लेने के साथ साथ आप आईडी ब्लॉक कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा रास्ता निकालो, या रास्ता होना चाहिए कि
कस्टमर आगे बढ़ के कंपनी को कॉल करे या कंपनी कॉल करे और बोले कि अगर क्यूआर कोड यूज करना है तो यह प्रोसेस आपको करना है, बात खत्म। रिटेलर बोल रहा है कि अगर आपको हम वॉलेट से सारे बिजनेस करते, वॉलेट में कस्टमर आके पेमेंट करेगा और वो पेमेंट हम वापस सेटलमेंट ले सकते, वापस रिचार्ज कर सकते, बिल पेमेंट कर सकते, तभी तो हम आपका क्यूआर कोड यूज करेंगे। और क्यूआर कोड यूज करते ही आईडी ब्लॉक होगा तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो कंपनी का जो कंसर्न है वो भी हमने आपको बताया और रिटेलर को क्या करना है वो भी हम आपको बताया। क्या रिटेलर को क्यूआर कोड यूज करते ही पहली बार या दूसरी बार छोटा छोटा क्यूआर कोड यूज करे और क्यूआर कोड यूज करने के लिए कैश विथड्रॉल करके उनको ना दे। कंपनी का टोटल मना किया हुआ है कैश विथड्रॉल क्यूआर कोड से ना करे। आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको वो पेमेंट लेने का हक है, ठीक है। आप क्यूआर कोड से सिर्फ पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी वो पेमेंट प्रोडक्ट के एवज में हो सकता है, सर्विस के एवज में भी हो सकता है, लेकिन उसका एक प्रूफ रहना आपके लिए जरूरी है। और एक बार दो बार पेमेंट लेने के बाद आईडी अगर ब्लॉक हो जाते तो टेंशन करने का जरूरत नहीं है। आप अगर हमारे टीम में तो कांटेक्ट करें, कंपनी की तरफ से जो भी मैकेनिज्म है, कॉल करके वीडियो कॉल वगैरह जो भी प्रूफ वो मांगते हैं आप दे दीजिए और आपका जो आईडी है वो व्हाइट लिस्टेड कर लीजिए क्यूआर कोड के लिए। कंपनी को भी मालूम होना चाहिए कि आप जो पेमेंट ले रहे हैं उससे कंपनी का कोई खतरा नहीं है, कंपनी के पास कभी चार्जबैक नहीं आएगा। और मैं बोलूंगा आप अगर अच्छा बिजनेस करते हो, ज्यादातर दुकानदार के पास मुझे पता है बिल नहीं होता, लेकिन फिर भी बोलूंगा आपके दुकान बिजनेस नेम के लेटर हेड पे एक बिल बना के रखिए और अगर पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो किस चीज के लिए पेमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो करके, वो लिख के पूरा आप कस्टमर का साइन रख के लेके रखिए। क्योंकि अगर बहुत सारे कस्टमर ऐसा भी है आपने कोई वो पेमेंट एक्सेप्ट करके ले लिया और वो जाके वापस चार्जबैक लगा दिया, बहुत लोग करते है ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कंपनी रेपुटेड है, वो अपना रेपुटेशन की तरफ ध्यान रखेगा, रिटेलर भी रेपुटेड है, अपने रेपुटेशन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। दोनों मिलकर क्यूआर कोड सिस्टम को अच्छी तरह से ले जाना है। आपको कंपनी का जो भी मैकेनिज्म बना हुआ है या बोलेगा उसको फॉलो करना है। आप अगर अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन करने वाले रिटेलर होंगे तो वो फॉलो करेंगे नहीं, तो कंपनी अपनी जगह पर ठीक है। और अगर रिटेलर वो फॉलो कर रहा है तो कंपनी क्यूआर कोड पेमेंट लेते आईडी ब्लॉक नहीं कर सकते। ये कंपनी का रेपुटेशन का मामला है, ठीक है। तो कंपनी भी मनमानी नहीं कर सकते, रिटेलर भी मनमानी नहीं कर सकते, ठीक है। क्यूआर कोड का ये प्रॉब्लम हमारे टीम के साथ अगर आप जुड़े हुए तो आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगा, और हो रहा है तो आप हमें कांटेक्ट करें, वो प्रॉब्लम का सलूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन बीओबी ट्रांजैक्शन। दोस्तों बीओबी ट्रांजैक्शन ऐसा एक ट्रांजैक्शन लोगों को अभी पूरा मायाजाल में फंसा के रखा है। बीओबी ट्रांजैक्शन क्या ट्रांजैक्शन आ रहा है, फ्रोजन अकाउंट, सस्पेशियस फ्रॉड अकाउंट, है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन दूसरे पोर्टल में रिटेलर का कहना है कि बीओबी ट्रांजैक्शन चल रहा है। तो मैं बोलूंगा अगर दूसरे पोर्टल में बीओबी का ट्रांजैक्शन चल रहा है, देखिए उनके पास कौन सा एईपीएस है। अगर दूसरे एईपीएस से चल रहा है तो मैं बोलूंगा बिजनेस को ये पता करके बिजनेस को दूसरा तीसरा एईपीएस लगाना चाहिए। सिंगल येस बैंक एईपीएस के ऊपर भरोसा करके ज्यादा दिन कंपनी अच्छा तरह से नहीं चलेगा, ये तो पक्का है, ठीक है। इसके ऊपर कंपनी को ध्यान देना चाहिए। तीसरा आपके टारगेटेड रिवॉर्ड बोनस। दोस्तों और एक फोटो में दिखाऊंगा, इस तरीके का फोटो हमने वीडियो में दिखाया था जो आई बटन में दे देंगे, जहां पर एमएटीएम, मनी ट्रांसफर और एईपीएस, ये एक मस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर का पोर्टल है, मतलब पोर्टल का पेज ये फोटो है, जहां पर 7000 रिवॉर्ड पॉइंट लेने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस मंथली देना है। आप अगर हमारे, और यहां पर हमारा जो वीडियो आई बटन में दे देंगे उसको पूरा देखिए, जहां पर हमारे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में 3500 का एक टारगेट था, जहां पर 75 लाख का टारगेट एईपीएस के लिए दिया गया था। आप दोस्तों ध्यान देंगे, अभी जो हमारे डैशबोर्ड में हम आएंगे तो आप देखेंगे पूरे महीने में लगभग 93 लाख का बिजनेस हो चुका है, और इसके अंदर 93% मतलब एईपीएस का बिजनेस है। तो अगर 10 लाख निकल भी दिया, 83 मतलब 75 लाख क्रॉस हो गया, मतलब टारगेटेड बोनस मिलना चाहिए। लेकिन जैसे यहां पर दिखाई देते थे, अभी टारगेटेड बोनस ये ऑप्शन सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में दिखाई नहीं दे रहा है। ये लेके कंप्लेन किया हुआ है, तो आप जो अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपके पैनल में भी दिखाई दे रहा था, अभी दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है कमेंट्स में देखिए। और मैं कंपनी को बोलूंगा इसका सोल्यूशन होना चाहिए। अगर टारगेटेड बोनस देने का वादा किया गया और उसके ऊपर बेस करके देखिए कमीशन एक्स्ट्रा देते हैं, कमीशन कैशबैक देते है ना, ये देते हैं, तब हम
रिटेलर को मोटिवेट करते, डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेट करते कि ट्रांजैक्शन को इधर शिफ्ट करो, और ट्रांजैक्शन शिफ्ट होने के बाद वो नहीं मिलेगा, तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, अगर टारगेटेड बोनस का बात किया गया तो मिलना चाहिए। वीडियो में आई बटन में कंपनी को भी बोलूंगा, देखिए ये वीडियो में हमने दिखाया था, हमारे पोर्टल में था, लेकिन अभी नहीं है। तो ये रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, किसी मतलब सभी को मिलना चाहिए। देने का वादा करके नहीं मिलेगा वो गलत है। और 15 दिन लग रहा है ये सिस्टम को सुधार करने में, ये भी मेरे ख्याल से मेरे समझ के परे है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बिजनेस रेपुटेड कंपनी, मेरे ख्याल से छोटे मोटे मेटल लेके रेपुटेशन का 12 नहीं बजाएगा, है ना। और हम चाहते हैं कि जो भी कंपनी को हम प्रमोट करते, जो भी कंपनी के साथ हम काम करते, वो अगर ज्यादा अच्छा फायदा देता है, सपोर्ट देता है, सर्विस देता है, तो हम चाहते हैं जो कंपनी के लिए उस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं कि सारे ट्रांजेक्शन इसी कंपनी में शिफ्ट हो जाए, है ना। कोई भी कंपनी को इतना सर पे चढ़ाना नहीं है कि वो मनमानी शुरू कर दे, जो एक से बहुत सारे कंपनी कर रहा है, टीम स्नैच कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को तोड़ रहा है, पार्टनर को तोड़ रहा है ना। और कोई भी कंपनी को इतना सर पे मत चढ़ाओ कि वो मनमानी शुरू कर दे, मैं वापस बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये सारे के ऊपर लागू होगा। उसी जगह पर हमने बिजनेस के साथ अच्छा बिजनेस करने का प्रयास कर रहे हैं। बिजनेस को भी इस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सिर्फ बिजनेस दो, सिर्फ बिजनेस तो नहीं चलेगा। और ये ऑटोमेटिकली जो क्यूआर कोड का सिस्टम है, कंपनी बहुत खतरे में रहता है, हमें पता है, बहुत सारे अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन हो सकता है, लेकिन सभी बंदे अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन नहीं करते। उनके लिए एक अच्छा मैकेनिज्म तैयार किया जाए। बाद में जो आया क्यूआर कोड लेके, वेरिफिकेशन डन, इट्स एक्टिवेटेड नाउ एज वी हैड डिस्कस्ड टू इन्फॉर्म टू ऑल योर एजेंट फॉर पेमेंट एक्सेप्टेंस सर्विस, डू नॉट यूज दिस एज कैश पर्पस, इट्स ओनली फॉर सर्विस पर्पस। यस, ये हम भी समझते हैं। यस वी डू, एंड वीडियो विल कम सून विथ फुल डिटेल्स अबाउट क्यूआर विथ रेपुटेशन सिक्योरिटी फॉर एजेंट एंड कंपनी ऑल्सो। ठीक है, वीकेवी ऑफिस से यस किया गया। दोस्तों बोलने का मतलब है, हम जब वीडियो बनाते वो सिर्फ कंपनी या रिटेलर के पक्ष या विपक्ष में नहीं होता। हम वीडियो बनाते सिर्फ कंपनी का आईडी बेच के कुछ कमाए, ऐसा नहीं है। हम वीडियो बनाते हमारे वीडियो के लिए। ये वीडियो बनाने के लिए, कंपनी प्रमोट करने के लिए कोई कंपनी हमें पेमेंट नहीं करते, ना तो हम पेमेंट चाहते। कंपनी सर्विस सपोर्ट अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सुपर सबको दे, तभी हम उनका वीडियो कंटिन्यू बनाते हैं, बनाते थे, बनाते रहेंगे। ये आपको भी समझना है, हमें भी समझना है। बाद में वापस एक बार बता देता हूं, पूरा वीडियो 2-3 बार रिमाइंड करके देखा जाए। अगर कोई कंपनी का बंदा सोच रहा है कंपनी के विरुद्ध है, तो वो गलत था, अभी भी गलत है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर सोच रहा है ये हमारे पक्ष में या विपक्ष में है, वो गलत था, वो गलत है। वीडियो को पूरा देखिए। ये कंपनी और रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर सभी के बारे में बात किया गया। रिटेलर अपना फर्ज सही तरह से निभाइए, कंपनी अपना रेपुटेशन, कंपनी अपना जो मैकेनिज्म वो सही बनाइए। बस मिलके सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो, ये चाहत रखते हुए इसी तरीके का डेडिकेटेड वीडियो के साथ अगली बार मिलने के लिए अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।